this website and it's free for your interview practice. इसमें आप अपनी coding skills practice कर सकते हैं and it's free of cost. तो आप यहाँ पे आएंगे और अपना account इसमें create करेंगे. If you don't have an account, you can sign up or you can log in. अगर आपका already account बना हुआ है तो, okay? And it will take me to my dashboard. और यहाँ पे basically इस platform why I love it is because इसमें आपको different topics explore करने को मिलते हैं, right? इनमें से आप कुछ भी सीख सकते हैं. Competitions हैं उनका part बन सकते हैं. But our concern is with our current challenge. इस challenge का basically link आपको share किया जाएगा उस WhatsApp group में, okay? और वहाँ से आप join करेंगे, अपना account बनाएंगे यहाँ पे, and then you'll be taken to this kind of page. इस तरह का एक पेज होगा आपके पास where you have to sign up for the challenge. Okay, ये एक walk through sample session है. This is not the real challenge. और इस पेज पे basically आके आपने sign up करना. Once you sign up, okay, it will take you to this challenge page. यहाँ पे आपके challenges upload हो रहे होंगे रोज के रोज. Okay, हो सकता है कि challenge का time जो है वो अभी start ना हुआ हो. इस केस में start हुआ था. That's why it brought me straight to this page. लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े जब तक चैलेंज ओपन नहीं होता. ओके, बट इट विल स्टिल साइन यू अप और वो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर देगा व्हेनेवर इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट द चैलेंज. ओके, अब प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं हमारे पास? डिफरेंट रेंज की स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें. ओके, तो इजी, मीडियम, हार्ड. इसको देख के घबराना नहीं है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस टाइप की हमने बहुत ही कम इंक्लूड की हैं. मेनली आप मीडियम और इजी प्रॉब्लम से डील कर रहे होंगे. ओके, आउट के व्हेन यू साइन अप फॉर द चैलेंज तो आपको इस तरह के एक पेज पे ले आएंगे. ठीक है, जहाँ पे आपको अपने सारे चैलेंजेस शो हो रहे होंगे. और अगर आपने अपने कॉन्टेस्ट का करंट लीडर बोर्ड व्यू करना है तो वो आप थ्रू दिस लिंक हियर कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे अभी तो कोई पार्टिसिपेंट नहीं है तो इसलिए आपको कुछ शो नहीं हो रहा, बट यू विल बी सीइंग अदर पार्टिसिपेंट्स वंस अदर साइन अप. और उनका स्कोर और टाइम, जिस टाइम में उन्होंने सॉल्व किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं वो भी देख सकते हैं इफ यू वांट टू, इफ यू आर इंटरेस्टेड. लेकिन मेनली एज आई सेड आपने अपनी प्रोग्रेस देखनी. तो उसके लिए लेट्स जस्ट वॉक थ्रू दिस चैलेंज. लेट्स से आई वांट टू सॉल्व दिस इजी चैलेंज. तो आप इधर सॉल्व चैलेंज पे आएंगे. ओके, और यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट, ओके, उसकी सबमिशंस, उसी रेलेवेंट प्रॉब्लम की, सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सबमिशंस और उसका लीडर बोर्ड शो होगा. अटेंशन आपकी यहाँ होनी चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे. ओके, I do recommend कि just because you feel like you've solved a problem before doesn't mean कि आप उसकी स्टेटमेंट ना पढ़ें और डायरेक्ट कोड पे जंप कर जाएं, क्योंकि often there are catches, there are some slight variations. तो हमेशा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको बिफोर यू जंप टू द कोडिंग पार्ट. ओके, तो अब ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है लेफ्ट रोटेशन ऑपरेशन की. एरे की लेफ्ट रोटेशन, आई होप सबको आइडिया होगा इसका. आपको स्टार्ट में एक स्टेटमेंट दी जाएगी. ओके, उसके बाद आपको एक एग्जांपल दी जाएगी उसकी कि ये फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल इनपुट है, ये आपकी एरे है, ये आपका डी है, कि यू हैव टू शिफ्ट ईच एलिमेंट बाय 2 places to the left. That's the crux of this problem. और after the rotation आपकी एरे कुछ इस तरह की दिख रही होगी. तो ये एक एग्जांपल आपको दी हुई है, राइट? इट्स अ सैंपल. और आपको फंक्शन बताया गया होगा कि आपका ओनली कंसर्न है इस फंक्शन को कंप्लीट करना, जिसमें इनपुट पैरामीटर्स ये दो हैं आपके पास, एक डी होगा, एक एरे होगा. And what you have to return a single integer array, that is the rotated array. इनपुट फॉर्मेट आपने बहुत गौर से पढ़ना, ठीक है? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपने आउटपुट को देखना. टेस्ट केसेस में यूजुअली ये होता है कि अगर आपके पास एक स्पेस की भी डिफरेंस है तो वो आपका आउटपुट गलत कंसिडर करेगा. ओके, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका आउटपुट एग्जैक्टली मैच कर रहा है. जैसे ये वाली एरे है मेरे पास, देयर आर नो कॉमास इन बिटवीन द एलिमेंट्स, राइट? एंड देयर इज नो स्पेस एट द एंड. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आउटपुट फॉर्मेट आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा हो टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो इसको मेक श्योर करना है कि बहुत अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड करें. और जो आपको सैंपल दिया जाएगा ऊपर, उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी साथ में प्रोवाइडेड होगी for every problem. Okay, even if it's a HackerRank problem or a LeetCode problem, उसकी हमने custom explanations भी बनाई हुई हैं, तो no need to worry. और इसके बाद भी अगर आपको problem की समझ नहीं आती है तो you always have the WhatsApp group to ask questions. Okay, तो अब हम इसके solution की तरफ जाते हैं. बहुत ही इसका simple सा solution है. I'll code it up right now.
तो लेट्स से just give me a minute. ओके और हम एक वेक्टर बना लेते हैं। आपकी ये रोटेटेड एरे होगी ऑफ साइज n, ओके, और विल रन अ लूप टिल दिस साइज। इस प्रॉब्लम की स्पेसिफिक्स की यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस, बट द मेन थिंग इज कि ये आसपास क्या है ये भी अभी मैं समझाती हूँ। ओके ये भी अभी मैं समझाती हूँ, बट योर मेन कंसर्न इज विद सॉल्विंग दिस फंक्शन। और इसके ऊपर एक कमेंट भी आपको मेंशन होगा जो बता रहा होगा कि यू जस्ट हैव टू कंप्लीट दिस फंक्शन, ओके। एंड ये जो मेन में लिखी हुई चीजें हैं ना, दिस इज ये आपका कंसर्न नहीं है, ये बेसिकली आपके इनपुट्स और आउटपुट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए क्राइटेरिया है, राइट? कि स्टैंडर्ड इनपुट में आपका इनपुट रीड किस तरह हो रहा है और वो आउटपुट में डिस्प्ले किस तरह हो रहा है, ये बेसिकली आपको उसके बारे में है। तो ये कोड पहले से गिवन होगा आपको। योर ओनली कंसर्न इज विद द फंक्शन जो आपका मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो इन दिस केस आवर फंक्शन इज दिस, ओके। इसकी रिटर्न टाइप्स और पैरामीटर्स भी आपको दिए होंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस। रिटर्न टाइप आपको बताई हुई होगी, पैरामीटर्स भी आपको दिए होंगे। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ ली, यू विल अंडरस्टैंड कि आपने क्या करना है, और उसके बाद यू कैन जस्ट स्टार्ट कोडिंग अप द सॉल्यूशन, ओके। आई विल जस्ट फिनिश माय सॉल्यूशन हियर। तो mod n, and then you're going to return your rotated array. Okay, I hope I did everything right. अगर कोई error आता तो that would not be good, but I think we're good to go. Okay, yeah, it looks fine. तो okay, अब जब आप when you scroll down here, और ये सारे वही main के जो हैं helper functions हैं, you don't have to worry about these. The only function you have to worry about is this one, जिसमें आपका solution है. And how will you find it? इसके ऊपर आपको एक code comment मिलेगा, एक code block, जो कि आपको बता रहा होगा कि complete this function. ओके तो वंस यू कोडेड अप द सॉल्यूशन, क्योंकि हमें ये फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था एक वेक्टर हम रिटर्न करें, तो वी आर रिटर्निंग द अरे। रिटर्न टाइप का आपने खास ख्याल रखना है कि इट शुड मैच व्हाट द फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग ऑफ यू, ओके। एंड देन यू विल रन योर कोड टू सी इफ योर सॉल्यूशन वर्क्स, ओके। तो लकीली मेरा जो पहला टेस्ट केस था वो पास हो गया, ओके। इनपुट में उसने मुझे एरे का साइज और जो मेरा डी था वो दिया और एरे दे दी। ये आपका मेन हैंडल कर रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। व्हाट यू डू हैव टू वरी अबाउट इज कि आपका आउटपुट किस तरह का आ रहा है। तो इन दिस केस माय आउटपुट, दिस इज माय आउटपुट एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, दोनों मैच कर रहे हैं, ओके। तो वंस यू सेटिस्फाइड और आपको लगता है कि आपका जो सोल्यूशन है इट्स कवरिंग द एज केसेस, इट्स गोइंग टू वर्क फाइन फॉर एनी काइंड ऑफ इनपुट जो इसको दिया जाए, एम्प्टी एरे हो, सिंगल एलिमेंट की हो, डी बहुत बड़ा हो, डी जीरो हो, कोई भी एज केसेस आपने हैंडल करने, उसके बाद यू कैन प्रोसीड टू सबमिट योर सोल्यूशन, ओके। तो जब आप सबमिट कोड करेंगे आपसे कॉन्फर्मेशन मांगेगा, यू विल से यस, एंड देन इट विल बेसिकली टेस्ट योर इनपुट अगेंस्ट ऑल दीज टेस्ट केसेस, जो कि हिडन टेस्ट केसेस होंगे, ओके। टेस्ट केस बेसिकली ये होता है कि एक इनपुट आपको दिया होता है और उसके अगेंस्ट एक आउटपुट होता है एक्सपेक्टेड, और ये उस इनपुट को आपके कोड पे रन करता है एंड इट टेस्ट्स और कंपेयर्स योर आउटपुट टू दैट एक्सपेक्टेड आउटपुट, ओके। अगर दोनों मैच करते हैं तो वो टेस्ट केस मैच करता है, पास हो जाता है, और अगर वो मैच नहीं करते तो इसलिए वो टेस्ट केस फेल हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आउटपुट फॉर्मेट का आपने ख्याल करना बहुत ज्यादा, ओके। तो दिस वाज अ सैंपल। इसके बाद वंस यू सबमिटेड आपका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास सबमिट हो जाएगा, एंड उसके बाद आप यहाँ अपने लीडर बोर्ड में देख भी सकते हैं कि किस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया। अगर मैं अभी ये सबमिशंस में आई तो ये मेरे नाम से एक सबमिशन आ गई है जो मैंने अभी अभी सबमिट की थी, राइट, और एक्सेप्ट हो गई है। और मैंने कब सबमिट करवाया ये आपको यहाँ पे, और किस लैंग्वेज में करवाया ये भी आपको यहाँ पे मेंशन होगा। और हर प्रॉब्लम का एक एसोसिएटेड स्कोर होगा उसके साथ। ऑब्वियसली जो मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स हैं उनके स्कोर ज्यादा होंगे, इजी लेवल प्रॉब्लम्स के कम होंगे, और हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स के सबसे ज्यादा होंगे। तो so this was a sample walkthrough of the challenge, how you are expected to navigate it, okay। अब हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे, ओके। तो अगर किसी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं we'll take those at the end, तो प्लीज थोड़ी सी और पेशेंस, have some more patience with me, thank you। लेट्स मूव ऑन, ओके। रूल्स क्या होंगे इस चैलेंज के? बेसिकली अब हम आपको ऑब्वियसली लाइव वॉच नहीं कर रहे होंगे,
but we do expect you to meet some criteria. Criteria क्या है कि for your solutions, you are allowed to take online help from websites like Stack Overflow, Geeks for Geeks, और इसी तरह और coding websites जो हैं जिन पे documentation, references और topics discuss हुए होते हैं, उनको आप बिल्कुल अपनी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अक्सर हमें कॉन्सेप्ट आ रहा होता है लेकिन उसका एग्ज़ैक्ट सिंटैक्स नहीं आ रहा होता, तो जिस भी लैंग्वेज में आपने सॉल्व करना है अपना प्रॉब्लम, उसके आप सिंटैक्स जाके देख सकते हैं स्पेसिफिकली, राइट? या कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको जाके उसका रेफरेंस इनमें से किसी भी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, ओके? फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस जस्ट सो यू गेट अ फील फॉर व्हाट द प्रॉब्लम इज़ आस्किंग ऑफ यू। ओके, और स्पेसिफिक्स के लिए भी यू कैन एक्सेस एनी रेफरेंसेस यू वांट। एआई टूल्स की हमारी ये पॉलिसी है कि टूल्स लाइक जीपीटी, क्लाउड और जितने भी हैं अभी करंट, डीपसीक, वो दे आर प्रोहिबिटेड। यू आर नॉट अलाउड टू यूज